नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कर्मचक्र 27 पे। मैं पहला वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि बसंत पंचमी के शुभ शुभ अवसर पे बनाती हूँ, जिससे कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिलेगा और आप सबका प्यार भी मिलेगा। अच्छा, तो बिकॉज़ आज बसंत पंचमी है, बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और सबको पता है उनके प्रादुर्भाव की कई सारी कथाएँ हैं, कैसे-कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो उस बारे में मैं उस टॉपिक को टच नहीं करूँगी बिकॉज़ इट्स अ वेरी लेंथी टॉपिक, इतने छोटे वीडियो में मैं नहीं कवर कर सकती हूँ। तो मैं आज बात करूँगी आप लोगों से सरस्वती योग के बारे में। हमने काफ़ी लोगों ने सुन रखा होगा, जो हमारी कुंडली होती है, चार्ट्स होते हैं, उनके अंदर सरस्वती योग कई चार्ट्स में होता है। तो ये क्या होता है और कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव है वो मैं बताती हूँ। और कैसे वो ग्रह सारे माँ सरस्वती से जुड़ते हैं और उनकी आराधना करने से कैसे वो ग्रह शुभ फल देते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से अगर किसी के चार्ट में सरस्वती योग है, तो उसके चार्ट में बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये तीनों ग्रह जब एक ही भाव में एक साथ बैठते हैं, तो सरस्वती योग बनता है। तो सरस्वती योग किसी भी भाव में बन सकता है, डेफिनेटली हर चार्ट में किसी भी भाव में बन सकता है। लेकिन त्रिकोण में बनना बहुत शुभ है और केंद्र में बनना शुभ है। उसमें भी अगर लग्न लगने से संबंध आ जाता है, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो बहुत अच्छा पावरफुल योग बनता है। तो सरस्वती योग से होता क्या है? होता ये है कि जिनके चार्ट में सरस्वती योग होता है, वो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल। तो सरस्वती योग आप समझ रहे हैं ना, मैंने जिन ग्रहों के नाम लिए, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये तीनों ही ज्ञान और बुद्धि के ग्रह हैं, विवेक के ग्रह हैं। तो ऑब्वियस बात है, किसी के चार्ट में एक साथ बैठे हैं और लगन से संबंध बना रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट और क्रिएटिव लोग होते हैं। आपको मिलेंगे ऐसे लोग, बहुत क्रिएटिव होते हैं। तो अब ये ग्रह कैसे कैसे माँ सरस्वती से जुड़ते हैं, आप देखिए। सबसे पहले बुध की बात करते हैं। बुध जो है ना हमारा, ये कैसे जुड़ेगा? विवेक जो है वो माँ सरस्वती देती हैं किसी को भी। अपना विवेक कैसे यूज़ करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी बुद्धि माँ सरस्वती देती हैं। एक तरह तो इस तरह से जुड़ गया। दूसरा, जो बुध है हमारा, वो गाणी वाणी का कारक है, सॉरी, वाणी का कारक होता है बुध हमारा। तो कभी आपने काफ़ी बार ये कहावत सुनी होगी कि अच्छा बोला करो, शुभ बोला करो, जिह्वा पे सरस्वती बैठ जाती हैं तो वो चीज़ सच हो जाती है। आपके जिह्वा पे सरस्वती बैठती है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। तो जिह्वा पे सरस्वती बैठती है, तो वो वाणी जो हमारी है वो कनेक्टेड होती है बुध से और माँ सरस्वती उसको कंट्रोल करती हैं। ठीक है? तो अगर हम अच्छा बोलेंगे हमेशा, तो वो हमें और ज़्यादा शुभ फल मिलते हैं। ठीक है? लेकिन अगर हम कर्स वर्ड्स यूज़ करते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, अपने मुँह से निकालते हैं, तो वहाँ माँ सरस्वती हमसे रुष्ट हो जाती हैं और वो बुध ग्रह हमारा खराब हो जाता है, अच्छे फल नहीं मिलते हैं। इसी तरह से अल्कोहलिज़्म जो लोग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेज खाते हैं, उनसे भी, क्योंकि जिह्वा पे वो चीज़ सबसे पहले टच होगी, है ना? तो वो माँ सरस्वती वहाँ पे आशीर्वाद नहीं मिलता, बुध पीड़ित हो जाता है, बुध अच्छे फल नहीं देता। ठीक है? अब हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो माँ का जो पोस्चर है, उसमें माँ को बैठे हुए दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में वेद की पुस्तक है। ज्ञान की देवी हैं वो, ये तो सभी जानते हैं। और बृहस्पति जो ग्रह हैं वो ज्ञान के देवता हैं। माँ को पीली चुनरी, पीला श्रृंगार, उनको पीले पुष्प और उनको पीली मिठाई बहुत पसंद है, उनको बहुत प्रिय है। तो ये सब बृहस्पति ग्रह के कारक हैं। तो जब हम माँ सरस्वती को पीली चीज़ें अर्पित करते हैं, उससे माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं और बृहस्पति देव भी प्रसन्न होते हैं। हमें माँ सरस्वती के साथ साथ बृहस्पति देव का भी आशीर्वाद मिलता है। ठीक है? अब बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र के लिए ना फेमस है, नॉर्मली सब जानते हैं, शुक्र जो है वो माँ लक्ष्मी का ग्रह है और हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमको वीनस के सारे जो कारकत्व हैं वो मिलेंगे, हमको लग्जरी मिलेगी और हमको पैसा मिलेगा। ठीक है? लेकिन शुक्र जो है ना वो ज्ञान के भी देवता हैं। अगर आप को पता होगा, जनरली सबको पता होता है, शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। जिस तरह देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं, इसी तरह से शुक्राचार्य जो हैं वो दैत्यों के गुरु हैं। तो दैत्यों के गुरु होने के कारण उनके पास अथाह ज्ञान है और बृहस्पति देव से भी ज़्यादा ही ज्ञान है, क्योंकि उनके पास संजीवनी विद्या भी है।
तो शुक्र देव का जो वो ज्ञान वाला तत्व है, जो उसका ज्ञान का जो कारक है, उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं। माँ सरस्वती की आराधना करने से वो ज्ञान प्राप्त होता है जो कि नॉर्मली लोगों को ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो वाली विद्या भी प्राप्त हो जाती है माँ सरस्वती की पूजा करने से। उसके अलावा आप देखोगे माँ सरस्वती का जो पोस्चर है, जब उनको बैठे हुए दिखाया जाता है, उनके एक हाथ में वीणा है, वो वीणा बजा रही हैं, तो स्वर की देवी हैं, जो कला है उसकी देवी हैं वो। तो ये जो कला वाला पार्ट आता है ना वीनस का, कि गायन, वादन, नृत्य और जो भी बाकी सारी कलाएं हैं, जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब माँ सरस्वती के अंडर आता है, शुक्र का वो वाला पार्ट। तो माँ सरस्वती की पूजा करने से शुक्र भी अच्छा होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ऐसा नहीं कि आप माँ सरस्वती के आगे दिया जलाएं और आपको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। माँ सरस्वती यहाँ पर मेहनत मांगती है, मेहनत मांगती है। उनको जितना अभ्यास करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही माँ सरस्वती आपको आशीर्वाद ज़्यादा देती हैं, बशर्ते कि आप उनके आगे दिया जलाओ। दिया जलाना ही है, पूजा करनी ही है, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ, डेफिनेटली करनी ही चाहिए। लेकिन आप ये सोच के कि भाई नहीं, मैंने तो अब पूजा कर ली, अब तो मैं टॉप कर जाऊँगी क्लास में, ये कर जाऊँगा, वो नहीं होता है। वो मेहनत मांगती हैं, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। और यही कारण है, जब बोला जाता है ना माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल गया तो लक्ष्मी तो अपने आप आशीर्वाद देंगी ही, क्योंकि आपने इतना अभ्यास किया, इतनी प्रैक्टिस की है कि आप लाइफ में सक्सेसफुल तो होगे ही, है ना। तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज़ है, इस तरह से हम ग्रहों को जोड़ते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, लाल किताब में ऐसा बताया जाता है कि राहु की जो देवी हैं वो माँ सरस्वती हैं। अगर राहु बुरे फल दे रहा है, आप सरस्वती माँ की पूजा करो तो राहु पैसिफाई हो जाता है। स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी, जिन लोगों के चार्ट में 1, 5 और 9 घर में राहु बैठा होता है किसी भी तरह से, मतलब वो पंचम भाव से संबंध बनाता है या पंचमेश से संबंध बनाता है, तो वो बच्चे का मन पढ़ाई में लगता नहीं है जनरली। अगर वो पोजीशन देखनी पड़ती है, खैर ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर मोस्टली केसेस में बच्चा पढ़ाई से मन चुराता है। तो उन बच्चों को ज़रूर सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए, या उनका कोई एक आध मंत्र जो सिंपल लगे उसका जाप करना चाहिए, तो उन बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होता है। राहु पैसिफाई होता है उससे, क्योंकि वो ज्ञान की, बुद्धि की और विवेक की देवी हैं। तो राहु जो बुद्धि भ्रष्ट करता है वो कर नहीं पाता, क्योंकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, इतना हुआ। तो अब हम बात करते हैं कि माँ सरस्वती के कौन से मंत्रों का। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गई, माँ सरस्वती सिर्फ सौम्य नहीं है, मतलब वो सिर्फ आपको ज्ञान, बुद्धि और कला ही नहीं दे रही हैं, वो फियर्स भी हैं। वो पापों का नाश भी करती हैं और पापियों का भी नाश करती हैं। तो सप्तशती में एक हमारा जो उत्तर चरित्र है उसमें माँ सरस्वती का पूरा आता है। उसके अंदर बताया गया है गौरी देह समुद्भवा, मतलब वो गौरी के देह से उत्पन्न होती हैं। वो सरस्वती देवी जो है वो शुंभ निशुंभ का नाश करती हैं। उससे पहले वो चंडमुंड का वध करती हैं। वो कैसे करती हैं कि उनको जब बहुत क्रोध आता है तो उनके शरीर कोश से कालिका देवी, काली देवी का प्रादुर्भाव होता है, और वो काली जो है वो चंडमुंड का वध करती हैं, तो वो चामुंडा कहलाती हैं। फिर बाद में लास्ट में जाके शुंभ निशुंभ का वध करती हैं माँ सरस्वती। तो ये जो माँ सरस्वती शुंभ निशुंभ का वध करती है, शुंभ निशुंभ क्या है, वो है लस्ट। हमारा जितना भी लस्टफुल वो दिखाए गए हैं, वो कहते हैं एक देवी से कि आप हमारा पानी ग्रहण करो और हमारी पत्नी बन जाओ। तो माँ उस डिज़ायर का भी नाश करती हैं जो गलत है। तो उन पापों का नाश करने वाली माँ सरस्वती हैं, वो बहुत फियर्स भी हैं। तो एक तरह से आप उन्हें थोड़ा बहुत मंगल ग्रह से जोड़ के भी देख सकते हो, वो उनका एक रूप है। तो अब बात करते हैं उपायों की, क्या करना चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को विद्या आरंभ करनी है ना, उनके लिए एक मंत्र है। हाँ, तो वो मंत्र है, ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं ना, उससे पहले ये मंत्र पढ़ बोल के माँ का ध्यान करके आप अगर बैठेंगे तो विद्या में आपका ध्यान ज़्यादा अच्छा लगेगा, फोकस लगेगा। पूरे दिल से आप माँ को याद कीजिए और ये मंत्र बोलिए और फिर पढ़ने बैठिए। इसके अलावा उनका बीज मंत्र एम है, तो अगर आप एम ऐसे साधना के पोज में बैठ के और एम मंत्र का जाप करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा, किसी को सिद्धि पानी है तो एम बीज मंत्र का जाप करें, बहुत अच्छा लाभ होता है उससे। जिन विद्यार्थियों को अच्छे से विद्या में अपने पढ़ाई में परफॉर्म करना है, तो एक और मंत्र है जो बीज मंत्र से जुड़ा हुआ है, ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिए, ओम ऐं सरस्वत्यै ऐं नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए
एक माला कीजिए। अगर आप बहुत आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 11 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। फोकस बढ़ेगा आपका, डेफिनेटली बढ़ेगा। इसके अलावा शत्रु नाश के लिए आप माँ का मंत्र जाप कर सकते हो। तो उसमें सप्तशती में आता है, जब वो शुंभ निशुंभ का वध कर देती हैं, उसके बाद देवता उनकी आराधना करते हैं, तो वो कहती हैं आप वर मांगो, आप क्या मांगते हो। तो वो मंत्र देवता उनसे बोलते हैं, और वो शत्रु नाश के लिए बहुत अच्छा सिद्ध मंत्र है। अगर आप वो करते हैं तो शत्रु बाधा परेशान नहीं करेगी। तो वो मंत्र है, ओम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम मस्मद्वैरी विनाशनम। इस मंत्र का आप 108 बार जाप कीजिए रुद्राक्ष की माला से, आपको अवश्य ही फल मिलेगा। शत्रु नाश के लिए बहुत ही अच्छा मंत्र है। अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो वो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए भी, विद्या के लिए भी और शत्रु नाश के लिए भी एक स्तोत्र होता है, नील सरस्वती स्तोत्र। आप उसका पाठ कीजिए, रोज़ पाठ कीजिए। तो उसमें विद्या भी बहुत अच्छे से उसमें मिलती है आपको। और उसमें ऐसे एक बीच में नीचे एक श्लोक आता है, विद्यार्थी लभते विद्याम विद्याम तर्क व्याकरणादिकम। तो वो विद्या जो कि आप तर्क के साथ एक्सप्लेन भी कर पाओ कि भाई मेरा पॉइंट ये है, ऐसी विद्या प्राप्त होती है जब आप माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। और शत्रुनाश के लिए भी नील सरस्वती स्तोत्र बहुत अच्छा है, उसका पाठ कीजिए तो बहुत लाभ होगा। तो ये सब मैंने बताया। माँ सरस्वती की कृपा हम सब पे बने, आप सबको भी खूब सारा आशीर्वाद मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए जुड़िए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ। धन्यवाद।